मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। रोज रोज एक एक तीर्थंकर पर अपन विवेचन करते हैं, पढ़ते हैं कि जो समंत स्वामी ने काव्य लिखा है, महाकाव्य लिखा है, संस्कृत में बहुत से कम लोगों को समझ में आता है, पर उसका हम यदि हिंदी भावार्थ सुन लेते हैं तो उस छंद के प्रति हमारे भाव वैसे बन जाते हैं कि आचार्य समंत स्वामी ने इस काव्य में एक कहने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आज नमीनाथ भगवान की स्तुति करती, बहुत प्यारी बात कही उन्होंने, बहुत प्यारी बात कही कि हे परमात्मा, आप मेरे सामने रहो या ना रहो, जिस काल जिस क्षेत्र में स्तुति की जा रही है वह उस काल अथवा उस क्षेत्र में आप हो या ना हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो आपकी स्तुति करने से मतलब है। इष्ट काल की प्राप्ति हो या ना हो, मुझे इष्ट फल की प्राप्ति हो या ना हो, मुझे आपकी भक्ति करने से फल मिलने ना मिले, आप दिखो या ना दिखो, पर मुझे करने में बड़ा आनंद आता है। मुझे आपकी भक्ति करने में बड़ा आनंद आता है। जब तक मैं आपकी भक्ति करता हूं मैं अपनी उन पापों से मुक्त हो जाता हूं, क्योंकि मेरा पूरा मन आप में डूब जाता है। स्तुति करने वाले भव्य पुरुष ही पुण्य परिणाम का कारण, भगवान की स्तुति करने वाला पुण्यात्मा, धर्मात्मा, भव्यात्मा जीव होता है, और पुण्य के कारण ही परमात्मा की भक्ति करने का मन बनता है, और आपकी भक्ति पुण्य बंध में कारण है। हे स्वामी, आपकी भक्ति करने से मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। कल्याण का मार्ग स्तोता के अधीन है, स्तुति के अधीन नहीं है। स्तोता के अधीन है, स्तुति के अधीन नहीं है। इस तरह मेरे कल्याण का मार्ग मेरे अधीन है, आपके अधीन नहीं है। मैं लाख कितनी ही आपकी भक्ति करूं पर मेरा भाव अच्छा नहीं है तो भगवान आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आप ना हो और मेरा मन आप में लगा रहे, मैं आप में डूबा रहा हूं, हर पल आपकी याद, आपकी क्षण, आपकी पूरी स्तुति मन में रग रग से निकलती रहे, स्तुति के अधीन नहीं है। मेरा परिणाम, मेरे भाव ही मेरे कल्याण में कारण हैं, आप निमित्त हैं। सद्भाव हो या असद्भाव के अधीन नहीं है। जब ऐसी ही बात है तो मैं इंद्र आदि के द्वारा पूज्य नमी जिनेंद्र की स्तुति क्यों ना करूं? विद्वान विवेकी तो वही हैं जो प्रत्येक स्थिति में अपना कार्य सिद्ध कर लें। दूसरे काव्य में लिखा है, बहुत प्यारी बात कही है, हे भगवान, शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन चित्त होकर आपने संसार रूपी बंधन को जड़ सहित काट दिया है। इसलिए आपका अनुकरण कर विवेकी जन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आप निर्मल सूर्य के समान केवल ज्ञान रूप किरणों से सुशोभित हो रहे हैं। उपमा अलंकार देखो, आप निर्मल सूर्य के समान केवल ज्ञान रूप किरणों से सुशोभित हो रहे हैं। आपके सामने अन्नमतावलंबी लोग टिक नहीं पाते हैं। जिस तरह ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के सामने जुगनू नाम का कीट है, वह टिक नहीं पाता है, उसी प्रकार प्रभु आपकी अनंत शक्ति में, अनंत ऊर्जा में मैं जुगनूवत कहां दिखूंगा आपको? तब भी मैं आपकी स्तुति भक्ति करता ही रहूं। आप देखो या ना देखो, पर मुझे तो आपकी स्तुति भक्ति करना है। तीसरे काव्य में कहा, संसार के प्रत्येक पदार्थ में अस्तित्व, नास्तित्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, स्थूलत्व, सूक्ष्मत्व, एकत्व, अनेकत्व आदि अनंत धर्म पाए जाते हैं। कथन करते समय इन प्रत्येक धर्मों के साथ साथ ही भंग होते हैं, ना कम और ना ज्यादा। इस तरह अस्तित्व धर्म के साथ ही भंग होते हैं।
वक्ता जिस समय जिस धर्म को जिस नए से कहने की इच्छा रखता है, उस समय वह धर्म नए धर्म गौण हो जाता है और मुख नए मुख हो जाता है, और शेष धर्म तथा नए गौण हो जाते हैं। नमी जिन, हे नमीनाथ भगवान, आप समस्त जगत के श्रेष्ठतम गुरु हो, इसलिए आपने वस्तु स्वरूप का मनन कर सप्तभंग रूप कथन किया है। एक बात को परोसने के 7 तरीके हैं, पर उद्देश्य क्या है कि बात तुम्हारी समझ में आना चाहिए। जो 7 तरह से बात परोसी जा रही है उसका नाम है नए। चौथे कप में फिर कहा है ब्रह्म का अर्थ है उत्कृष्ट आत्मस्वरूप अथवा ब्रह्मचर्य, और सबसे ब्रह्मचर्य का मतलब है अहिंसा धर्म का पालन करना। संसार में अहिंसा आत्मस्वरूप अथवा ब्रह्मचर्य रूप मानी गई है। अहिंसा और ब्रह्म ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए आपने परम दयालु होकर बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों को ऐसे त्याग किया है कि नग्न दिगंबर मुद्रा को दूषित करने वाले भेष और परिग्रह को पास भी नहीं आने दिया है। हे नमीनाथ स्वामी, यह सब भावावेश आप यह भावनावेश आप ही कर सके हैं। संसार के अन्य देवी देवताओं इस आदर्श को प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। संसार का, दुनिया का, ब्रह्मांड का, विश्व का सबसे बड़ा पद है प्रभु आपका ही पद है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। जिनके पास कुछ भी नहीं होता है उनके पास सब कुछ होता है। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जिनके पास कुछ है, दूसरे वो हैं जिनके पास कुछ है, तीसरे वो हैं जिनके पास बहुत कुछ है, और चौथे वो हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। न खाने को रोटी, न पहनने को लंगोटी, और न रहने को झोपड़ी, फिर भी बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, धनपति उनके पीछे पागलों की तरह भागते हैं। इसलिए भागते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। तो हे प्रभु, आपका जो भेष है इस पूरे संसार में सबसे सुंदर और सबसे बड़ा पद है। मुझे भी आपका भेष धारण करने को मिले। 5वें अंतिम पद में कहा समन्वय स्वामी ने, संसार के अन्य मनुष्य काम बाणों के प्रहार से होने वाली विकृति को वस्त्र आदि के आवरण से छिपा कर रखते हैं। वस्त्रों से वस्त्र पहनना पाप नहीं है, पहनो। 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो हैं जो प्रकृति का जीवन जीते हैं, दूसरे वो हैं जो संस्कृति का आचमन करते हैं, और तीसरे वो हैं जो विकृतियों के शिकार बनकर के जीवन जी रहे हैं। प्रकृति का मतलब नेचुरल जिंदगी। दिगंबर साधु नेचुरल जिंदगी जीता है, कपड़े नहीं पहनता, स्नान नहीं करता, मंजन नहीं करता, गाड़ी पर बैठता नहीं, गद्दे पर सोता नहीं, थाली में खाता नहीं, पैदल विहार ही करते हैं, बाल को कटवाता नहीं, केस लुंज, हाथ से केस लुंज करते हैं। नेचुरल जिंदगी। और तुम सब उल्टा करते हो, जो हम नहीं करते वो तुम सब करते हो। संत एक बार खड़े खड़े आहार करता है, तुम दिन भर खड़े खड़े खाते हो, जहां मिल जाए वहीं मुंह मार देते हो। बस तुमको मिलना चाहिए, भले वो कुछ भी हो, मिलना चाहिए। निवेदन कर रहा हूं। प्रकृति का मतलब है नेचर। दिगंबर संत जितने हैं प्रकृति का जीवन जी रहे हैं। जब संत संसार में आते हैं, जब संसारी पंडित संसार में आता है तो नग्न आता है, और जब जाता है तो नग्न ही जाता है। इसका मतलब प्रकृति ने हमको कुछ भी साथ में पहना के नहीं भेजा। आज तक कोई भी मजहब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मजहब हो, जब भी पैदा हुआ है इंसान नग्न ही आया। तो इसका मतलब हुआ प्रकृति ने हमको नग्न भेजा है, और प्रकृति ने संसार को जो भी दिया है, रमेश भाई, जो भी प्रकृति ने संसार को दिया सब कुछ नग्न दिया है। धरती नग्न है,
आकाश नग्न है, चंद्रमा नग्न है, सूर्य भी नग्न है, वृक्ष पेड़ पौधे भी नग्न है, नदी भी नग्न है, पशु पक्षी जानवर भी नग्न है, कि प्रकृति ने दिया है। जब ये सब नग्न है तो दिगंबर संत भी नग्न है। पहला जीवन प्रकृति का जीवन जियो और प्रकृति का जीवन नहीं जी सकते हो, कोई बात नहीं, डोंट माइंड। अब तुम संस्कृति का जीवन जियो। संस्कृति कहती है ऐसे वस्त्र पहनो जो देखने में अच्छे लगे, पहनने में अच्छे लगे, और लगे कि व्यक्ति भारतीय है। हमने पहनावा के मामले में हमने पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो किया है। मैं जानता हूं आजकल की बेटियां, बहनें, बच्चियां जीन्स पहन के मंदिर में आती हैं, टी शर्ट पहन के आते हैं। मैं विरोध नहीं करता हूं, खूब पहनो, पहनना चाहिए, पर कहां पहन के जाना है इसका विवेक पहनने वाले को होना चाहिए। अजमेर में था, मैं समय कर रहा था, 12:30 का समय था। एक युवक दर्शन करने के लिए आया, उसका भी जीन्स पहनी था, आज बोलते लोअर, आज पीछे की आधी हिप्स दिखती है उसमें, और ऊपर की बनियान ऊपर रहती है, पीछे का पूरा दर्शन लाभ मिल रहा है। और जैसे उसने वो झुक के नमस्कार नहीं कर पा रहा था, टाइट था। अब वो झुकता तो वो जो आधी थी वो नीचे उतर जाती, तो उस खड़े खड़े भगवान से कह रहा था, ओ प्रभु माई गॉड, ओ प्रभु माई गॉड, सेवा में स्टूडेंट झुक नहीं सकता, चुस्त है मेरी पैंट। ओ प्रभु माई गॉड, सेवा में स्टूडेंट झुक नहीं सकता, चुस्त है मेरी पैंट। तन कपड़ों से कसा है, जिस्म सारा जाम है, इसलिए प्रभु अटेंशन में प्रणाम है। ये भक्ति नहीं है। जब भी भगवान के पास जाओ, पहला नमस्कार भगवान के पास साष्टांग होना चाहिए, लेट जाओ भगवान के चरणों में। जब पुरुष जाते हैं साष्टांग नमस्कार करते हैं, और जब माताएं बहनें जाती हैं वो पंचांग नमस्कार करती हैं। पंचांग का मतलब 2 हाथ, 2 पैर और माथा, पूरा इस भूमि का स्पर्श करना चाहिए। ये पंचांग नमस्कार जैसे गाय बैठती है, जुगाली करती है, उसी प्रकार से माताएं बहनें जब गुरु के चरणों में पंच परमेष्टि भगवान की शरण में जाती हैं, पंचांग नमस्कार आवर्त पूर्वक करती हैं। और जब पुरुष जाता है प्रथम नमस्कार भगवान के चरणों में साष्टांग नमस्कार, प्रभु मेरा सब कुछ आपके चरणों में तिनके की भांति अर्पण है। संस्कृति कहती है वो वस्त्र पहनो जो देखने, आजकल देखो ना बच्चे जींस घुटने पर फटा है, पीछे फटा है, ऊपर फटा है, और दिल भी फट रहा है। निवेदन कर रहा हूं, पहनना पूरा पहनो, पर कहां कैसे पहन के जाना है इसका विवेक होना। अपन भारतीय संस्कृति, आपने एक पिक्चर देखी हुई नाम, उसमें गीत आया था। हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है, उसमें चिट्ठी आई है, वतन की चिट्ठी आई है। हाँ, वो जिसका भी हो, वो गजल जब उसने अमेरिका में गाई अपनी महफिल में, भारतीय लोग की आंखों में आंसू भर आए। चिट्ठी आई है, वतन की चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद चिट्ठी आई है। अब वो चिट्ठियों का समय खत्म हो चुका है, अब तो एक मैसेज कर दो, आई मिस यू, बस हो गई चिट्ठी पूरी। और पहले 2-2, 4-4 पेज के रजिस्टर में खर्रे आते थे, खर्रे आते थे लंबे लंबे, और पूरा वो दिन भर पढ़ती थी, और दिन भर लेके घूमती थी पूरे मोहल्ले पर, देखो उनका लेटर, उनकी चिट्ठी आई, चिट्ठी आई। अब तो वो चिट्ठी का सुख खत्म हो चुका है। और आज भी पुराने लोगों के पास वो चिट्ठियां भरी रखी होंगी। जब हमारी इंगेजमेंट हुई, जब हमारी सगाई हुई थी, तब की चिट्ठी रखी, पूरे बंडल बना के रखा है। कविता निवेदन कर, अब वो अब कोई कुछ नहीं है, अब तो आई लव यू, मिस यू हो गई तुम्हारी चिट्ठी पूरी। निवेदन कर रहा हूं, उसने जब वो गजल गाई उसमें तो आप उसके शब्द देखो, मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए। मुझको, भारतीय संस्कृति कैसी है, मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश चाहिए। मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश चाहिए। काग, कौआ मतलब कौआ,
जब कौआ घर की मुंडेर पर बैठ के बोलता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं बेटा घर में कोई मेहमान आने वाला है। मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश चाहिए, काग बोलोने पे परदेसी आता है, चांद देखने पे मामा याद आता है, काग बोलोने पे परदेसी आता है, चांद देखने पे मामा याद आता है, बिछुड़े हुए सगे संबंधी चाहिए, मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश चाहिए। बचपन जापान का, यौवन अमेरिका का, बुढ़ापा भारत का बहुत अच्छा माना जाता है। जो भी भारत में मरता है उसके लिए गॉड गिफ्ट है, उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जाएगा। जो भारत में मरेगा, अमेरिका में मरोगे तो नहीं लिखा जाएगा स्वर्गीय, लिखेगा डैड मर गया। भारत में मरोगे स्वर्गीय फलाने चंद जी, भली दिन जिंदगी भर पाप किए हो पर नाम के आगे स्वर्गीय ही लिखा जाएगा। विकृति का मतलब है संस्कृति, प्रकृति, नेचुरल जिंदगी। दिगंबर संत ही जी रहा है। संस्कृति जो उन वस्त्रों को पहनते हैं जिन वस्त्रों से आपके आबरू ढकती है, और संस्कृति का द्योतक बनती है, संस्कृति पहचान बनती है। विकृति का मतलब है ऐसे कपड़े पहनना जो न जिनको पहनने से न अंग ढकते हैं ना दिखते हैं। विकृति का जीवन है। अब आप कौन सा जीवन जी रहे हैं, विचार करना। पांचवें काव्य में समन्वय स्वामी ने कहा है, हे स्वामी, हे नाथ, संसार की अन्य मनुष्य काम बाणों के प्रहार से होने वाली विकृति को वस्त्रादि के आवरण से छिपाकर अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। वस्तु है हे स्वामी हे नमीनाथ जिनेंद्र, आप तो वस्त्राभूषण से रहित सर्वांग से सुंदर हैं, दिगंबर मुद्रा के धारक हैं। आप काम विकार को कैसे छिपा सकते हैं? वस्त्रों में मन की विकार को छुपाया जा सकता है, पर दिगंबर इस भेष में हम अपने मन के पाप को, विकारों को, वासनाओं को मन में छिपा नहीं सकते हैं। इसलिए दिगंबर साधु खड़े खड़े आहार करता है। खड़े बैठ के खा सकते हैं नहीं, खड़े खड़े। दिगंबर साधु 23 घंटे बैठा रहता है कमरे में, कक्ष में, पर जब आहार का वक्त आता है तो संत खड़े खड़े आहार करते। क्यों करता खड़े खड़े आहार? लोग बोलते हैं कि पेट नहीं पूरा भरता है, ऐसा होता वैसा। ये सब बातें धर्म की हो सकती, पर मेरा अपना चिंतन है। इसलिए दिगंबर साधु खड़े खड़े आहार करते हैं। दिगंबरत की परीक्षा की घड़ी आहार के समय होती है, जिस समय सारी माताएं बहनें पास में खड़ी होती हैं, मनुहार करती, गुरुदेव एक रसगुल्ला ले लो, एक पीस ले लो, एक ले लो। मनुहार करने के बाद इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उस दिगंबर संत के मन में कोई विकार, वासना का भाव मन में किंचित भी नहीं आता है। और यदि कोई पाप का विचार मन में, विषय वासना का विचार मन में आ जाए तो संत की मुद्रा से परिलक्षित हो जाए कि संत के मन में भगवान नहीं कोई शैतान घूम रहा है। दिगंबर संत खड़े खड़े आहार करना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत कठिन काम है। इसलिए जो लोग आहार देखते हैं वो बोलते भैया थोड़ा सामने से हटो, मुझे आहार दिख, उनको सब दिख रहा है पर उनको पूरी मुद्रा नहीं दिख रही है। तो संत खड़े खड़े इसलिए आहार करता। उस समय दिगंबरत की सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी आहार के समय होती है। हे स्वामी, आप दिगंबरत को धारण किया है, आपकी इन सभी विशेषताओं से मैं प्रभावित नहीं हूं, मैं प्रभावित के साथ प्रकाशित भी हो गया हूं। आप मेरी रक्षा कीजिए स्वामी, मेरे काम, क्रोध, विषय, वासना, क्रोध आदि विकारों को आप दूर करो और मुझे आप शांति सुख का मार्ग बतलाएं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से समन्वय स्वामी ने बहुत पूरी भक्ति से भरा एक काव्य नमीनाथ स्वामी का, विषय वासनाओं से मुक्त काव्य, उनके मार्ग को अपनाने की बात उन्होंने अपनी बात परोसी।
आज का छोटा सा नियम, आज कुछ भी हो जाए, अभी से लेकर के रात्रि सोने के पहले आप 10 मिनट मौन पूर्वक नमोकार मंत्र को पढ़ना। गिनना नहीं है, माला नहीं फेरना है, अंगूठे को उंगली पर रखना और सिर्फ बैठ करके ना जीभ हिले, ना होंठ हिले, ना उंगलियां चले, ना रीढ़ क्या टेढ़ी हो, सीधे स्ट्रेट होकर के सिर्फ बस मन ही मन नमो 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 नमो, सिर्फ 10 मिनट। और भूल जाओ तो फिर कल 1 घंटे पढ़ना मौन पूर्वक। अब तुम्हारे बाप भी नहीं भूल पाएंगे, मुझे पता तुम्हारी कितनी है, मुझे पता तुम्हारी कौन सी नस कब फड़कती है, और मैं सब नस दबाने जानता हूं। चलते हैं इसी आशीर्वाद के साथ जितने लोग सुन रहे हैं अंतर्मना फेसबुक लाइव से, अहिंसक चैनल के माध्यम से, उन संपूर्ण लोगों को, और सबसे बड़ी बात है जिसको भगवान में भक्ति में रुचि है, यदि वो गाड़ी ड्राइव करता तो उसमें अपने मोबाइल गाड़ी में लगा देता तो गाड़ी में सुन रहा है, कोई लोग नहा रहे हैं उसमें सुन रहे हैं, एक भी कोई स्तुति मिस ना हो जाए। जो किचन में काम कर रहे हैं वहां मोबाइल लगा है, भक्ति चल रही है और रोटी बेल रही है। सोचो पूरा वातावरण घर का भगवान की भक्ति में हो जाता है। उन सभी को यहीं से खूब खूब आशीर्वाद, ऐसे ही सुनते रहें, कहीं भी सुने, बस सुने। सभी को लाइव आशीर्वाद, खुश रहो, स्वस्थ रहो, आपका दिन जीवन मंगलमय हो, खूब खूब शुभकामना, खूब खूब आशीर्वाद।